नमस्कार, बीएस टीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की, जहां उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में बारिश ने रिनोवेशन की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों का आरोप है कि हाल ही में रिनोवेशन के बावजूद कई कमरों में छत से पानी टपक रहा है और दीवारों में सीलन आ गई है, जिससे पढ़ाई के साथ सामान और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। वहीं हॉस्टल में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी और बाहरी लोगों की एंट्री को लेकर भी छात्रों ने चिंता जताई। छात्रों का कहना है कि बारिश में जब रिनोवेशन की पोल खुल गई तो जिम्मेदारी तय कर स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। मामले में कुलगुरु अर्पण भारद्वाज ने लीकेज की तस्वीरें संबंधित विभाग को भेजने और जल्द सुधार कराने की बात कही है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी दी है। छात्रावास अभी बनके कुछ दिन पहले ही तैयार हुआ है और इसमें इस प्रकार की स्थिति है कि जितने भी लाइट्स वगैरह लगाए गए थे उसमें से कुछ कर्मचारियों के द्वारा ही बल्ब निकाल लिए जाते हैं, कहीं से पंखे निकाल लिए जाते हैं और बाकी सारे कमरों में तो सीडन हो ही रहा है। आप लोग के पास सब चीज है ही, देख ही लिए। अभी 2 महीने से भी ज्यादा नहीं हुए इसको बने हुए, फिर भी ये स्थिति है। और सबसे पहली चीज है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हाल ही में करीब मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ और 5 साल में मैं अपने आंखों के सामने करीब 20 से 25 ऐसी घटनाएं देख चुका हूँ जिसमें बाहरी लोग आते हैं और किसी भी लड़के को मार के चले जाते हैं। उसके बाद से विश्वविद्यालय प्रशासन भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ के जो जितने भी कमरे हैं लगभग 90% कमरे में पानी सीलन हो रहा है, जिसके बाद ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ना उसके अलावा भी कोई और काम कर पा रहे हैं हम लोग। और दूसरी चीज ये कि हमारे छात्रावास में 3 छात्रावास है, तीनों में से कहीं भी एक कैमरा नहीं है और ना कोई गार्ड की व्यवस्था है। मतलब सुरक्षा सिक्योरिटी एकदम 0 है। छात्रावास का रेनोवेशन कार्य करवाया गया है और चूंकि पहली बारिश है तो इसमें ऐसे तथ्य आ सकते हैं कि कहीं लीकेज वगैरह हो रहा है। हमने संबंधित अधिकारियों को, एजेंसी को चित्र भी भेजे हैं, सूचना भी भेजी है और उसको शीघ्र ही संज्ञान में लेकर के ठीक करवाया। तो देखिए, यहां पर व्यवस्थाओं को ठीक कराने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन यहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। इसी पर हम और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ विक्रम विश्वविद्यालय के छात्रावास के छात्र अमन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, बहुत स्वागत है आपका। और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिनोवेशन किया गया, व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए थी, उलट तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और भी कई समस्याओं का जिक्र आप लोगों ने किया है। बताइएगा क्या कुछ भीतर की तस्वीरें आप देखते हैं? जी धन्यवाद। सबसे पहले आपके साथ जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। समस्या ये है कि ये जो भी तस्वीरें दिख रही हैं इसमें अभी कुछ दिन पहले रिनोवेशन कार्य हुआ था इस छात्रावास का, जिसमें करीब 2 महीने पहले बच्चों को शिफ्ट किया गया था। बच्चे शिफ्ट हुए, करीब अभी वर्तमान समय में उसमें 100 कमरे हैं तो 100 विद्यार्थी रह रहे हैं उसमें। ठीक बात। सिंगल कमरे हैं उसमें। लेकिन अभी पहली बारिश हुई है और पहली बारिश में ही उसमें कई कमरों में सीलन होने लगे हैं, कई विंग्स में सीलन हो रहे हैं और सीलन की वजह से कई कमरों में ये स्थिति है कि जो छत की पेंट है वो ऑलरेडी अपने आप से ही गिर रहे हैं सीलन के कारण। जो पपड़ी बनकर गिरती हुई दिख रही है वो तस्वीर दिख रही है। जी जी जी। तो इसे लेकर और भी, क्योंकि कई जगह कहा गया सीसीटीवी कैमरे रही है, सुरक्षा गार्ड की भी दिक्कत है, किसकी एंट्री हो रही है ये भी समस्या बनी हुई है। इसको लेकर क्या व्यवस्था वहां पर है? कोई व्यवस्था है भी या नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे कैंपस में 4 छात्रावास है, शालिग्राम तोमर हॉस्टल, एक सांदीपनी बॉयज हॉस्टल है और एक भरथरी छात्रावास है और एक MBA छात्रावास है। इन चारों छात्रावास को लेकर के करीब हमारे कैंपस के अंदर बॉयज हॉस्टल में 500 की संख्या है छात्रों की। लेकिन कहीं भी किसी भी छात्रावास में ऐसी स्थिति नहीं है जहां कहीं कैमरे लगे हों या किसी गार्ड की नियुक्ति हो वहां। आप मतलब वैसे स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति जब भी चाहे जब प्रवेश कर सकता है। विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर जो मेन गेट है वहां भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि कोई बाहरी लोग अगर प्रवेश करते हैं तो उनका एंट्री किया जाए, वहां रजिस्टर्ड करके उसके बाद से अंदर भेजा जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, जो जब चाहे तब आ सकता है। इस प्रकार की स्थिति है यहाँ।
नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर ये समस्याएं हैं तो इसकी अगर शिकायत पहले हुई हो, हालांकि अभी हमने रिएक्शन देखे, कुलगुरु कह रहे हैं कि आगे व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी, लेकिन ये कब से चला आ रहा है और इसको लेकर क्या आश्वासन आप लोगों को दिया जाता रहा है? देखिए, इसकी शिकायत जब भी होती है तो आश्वासन यही दिया जाता है कि व्यवस्था की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। 3 दिनों में जब भी शिकायत किया जाता है तो यही आश्वासन दिया जाता है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कि 5 दिनों में 7 दिनों में व्यवस्था कर दी ठीक है जाएगी। अमन, देखिए महत्वपूर्ण गंभीर मामला है, हम चाहेंगे जिम्मेदारों तक आपकी बात पहुंचे और जल्दी समाधान हो। आप मुख्य रूप से अपनी मांगे बता दीजिए, क्या कुछ आप चाह रहे हैं, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? बदलाव देखिए, मेरी मुख्य रूप से मांगे यही है कि अभी वर्तमान समय में पूरे जितने भी छात्रावास है कैंपस में, जो बॉयज हॉस्टल्स हैं या गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, इन सभी छात्रावासों में कैमरे लगाए जाएं और गार्ड की नियुक्ति की जाए। 24 आवर्स गार्ड की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी प्रकार के अराजक तत्व जो बाहर से आकर के जो भी घटनाएं घटित होती रही हैं, इस प्रकार की घटना घटित न हो। इसके अलावा विश्वविद्यालय से ये भी व्यवस्था किया जाए कि जो भी एंट्री गेट है वहां भी एक गार्ड की नियुक्ति की जाए, और जो भी बाहर के लोग हो या छात्रावास के बच्चे ही क्यों न हो, यदि उनको बाहर अगर भेजा जा रहा है या अंदर एंटर किया जा रहा है, और बाकी तो जो बारिश में जो हालात खराब हैं वो ठीक हो। लेकिन बड़ी जिम्मेदारों के लिए शर्मिंदगी वाली बात है अमन की जो मांग आप कर रहे हैं बुनियादी चीजें हैं जो होनी ही चाहिए, लेकिन उनकी भी मांग करनी पड़ रही है। वाकई में गंभीर स्थिति है। उम्मीद करेंगे कि जिम्मेदारों तक एक खबर पहुंचे और जल्दी इसका समाधान हो, सारी मांगे पूरी करें। फिलहाल समय इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए।